तो हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 2। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड से। इससे पहला का वीडियो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। तो यहाँ बात हो रही है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की। दो कैटेगरी बनाई गई हैं एसिड्स की, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जो कि मिनरल एसिड हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और एसिटिक एसिड, जिसको दूसरा नाम इथनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ये वीक होते हैं। ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ओनली वन मिनरल एसिड, जो कि है कार्बोनिक एसिड, ये वीक होता है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक। इवन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, तो ये पीने लायक नहीं है। हाँ, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं, वो वीक एसिड्स होते हैं। और उनका जो द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक, इसको ड्रिंक कर सकते हैं क्योंकि ये वीक एसिड्स होते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये फूड इंग्रेडिएंट के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो एसिटिक एसिड जो विनेगर है, वो इस्तेमाल होता है पिकल्स और टोमेटो केचप में। ये पिकल्स हो गया, टोमेटो केचप हो गया, इसके अंदर ये एसिटिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। फिर टार्टरिक एसिड इज यूज इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के अंदर टार्टरिक एसिड यूज होता है। और कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन फिजी सॉफ्ट ड्रिंक, यानी जो ये पेप्सी कोक वगैरह है, इसके अंदर कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल होता है। कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब बात करते हैं हम कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड यानी कि जिसके अंदर वो गाढ़ा है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और डाइल्यूट मतलब जो हल्का है। A concentrated acid is one which contain minimum possible amount of water। मतलब कंसनट्रेटेड है तो पानी कम होगा, प्योरिटी की तरफ ज़्यादा जाएगा वो। द कंसनट्रेशन ऑफ एन एसिड इज डिक्रीज्ड बाय एडिंग मोर वाटर। तो अगर हम पानी मिलाएंगे तो उसकी कंसनट्रेशन लेवल घटेगा। व्हेन वाटर इज एडेड टू ए कंसनट्रेटेड एसिड अ डाइल्यूट एसिड फॉर्म। तो जैसे ही पानी मिलाएंगे कंसनट्रेटेड से, वो डाइल्यूट बन जाएगा। अ डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मोर ऑफ वाटर। ऑब्वियसली जस्ट इसका ऑपोजिट है। तो डाइल्यूट एसिड, a dilute acid is obtained by mixing the concentrated acid with water. The process of mixing the concentrated acid with water is highly exothermic। तो जब एसिड को वाटर में मिलाया जाता है तो वो काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, यानी हीट प्रोड्यूसिंग होता है। सो व्हेन ए कंसंट्रेटेड एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, उसमें से हीट निकलती है। द डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टिरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू द कंसंट्रेटेड एसिड। तो जब भी उसको डाइल्यूशन किया जाएगा तो हम एसिड के अंदर सॉरी वाटर के अंदर हम एसिड को मिलाएंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा, एसिड कम होगा, तो उसकी हीट को उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, और उसका ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम उल्टा करें कि एसिड ज़्यादा है और उसमें पानी डालेंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्प्लैश कर सकता है और हमें नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट में इसको बताया रहा है। व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, जब एसिड को पानी में डाल रहे हैं, द हीट इवॉल्व ग्रेजुअली इजिली एब्जॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो पानी ज़्यादा है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर जाएगा एंड हेंस हार्मफुल नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा करें, इफ हाउएवर वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अगर एसिड में पानी गिराओगे तो एसिड ज़्यादा है, तो देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। तो हीट जो है उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है, जबकि बढ़ाने वाला पूरा एसिड है। तो दिस हीट चेंजेस सम ऑफ वाटर टू स्टीम explosively, which can splash the acid on our face। तो पानी जो है गर्म होके भाप बन जाएगा और स्प्लैश निकलेगा, जिससे कि एसिड हमारे कपड़ों पे, चेहरे पे गिर सकता है, जैसा कि इस पिक्चर पे दिखाया गया है। तो ये
ये हमको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, एसिड्स हैव ए सावर टेस्ट, खट्टा स्वाद है। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी है क्योंकि एसिड यही करते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी देयर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जब मोल्टेन फॉर्म में सॉल्यूशन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्योंकि उसके अंदर आयंस बन जाते हैं। When an acid is dissolved in water, we get acid solution. The solution of all the acid conduct electricity. सारे ही solution जो acid के हैं वो electricity को conduct करेंगे. That is, acid solutions allow electric current to pass through them. The reason of the conduction is acid solution will explain later. आगे हम जो है आयनाइजेशन को पढ़ेंगे। पहला एसिड खट्टे होते हैं, दूसरा ब्लू लिटमस को टेस्ट कर रेड करते हैं। एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वाटर सॉल्यूशन में। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल देन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो ये जनरल इसका फॉर्मूला है, मेटल प्लस एसिड इट विल गिव यू अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसका एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये जिंक है, एक मेटल, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये H2 यहाँ पे सेपरेट हो गया और इसकी जगह पे जिंक यहाँ पर प्लेस हो गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट बन गया। तो ये एक सॉल्ट है, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इन दिस रिएक्शन जिंक मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एंड दिस हाइड्रोजन इज इवॉल्व एज ए हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो गई। मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इसीलिए जनरल फॉर्मूला यहाँ पर दिया है इन्होंने। मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा। The reaction of the dilute sulfuric acid with zinc metal to show the formation of hydrogen gas can be carried out। ये आगे करके दिखा रहे हैं। ये जो गैस यहाँ से निकल रही है सोप सॉल्यूशन के थ्रू, ये बबल बन के उड़ रही है और इस पर जब कैंडल लगा रहे हैं तो ये पॉप साउंड के साथ जो है एक्सप्लोजन हो रहा है। तो ये प्रूव कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस है। ये पॉप साउंड इसका खास बात है। पॉप साउंड का मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। तो जैसे हमारा दही है और जो भी खट्टे चीज़ें हैं, विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेजल लाइक कॉपर वेजल और ब्रास वेजल, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली हल्का सा एसिड होता है। एसिड मेटल जो है रिएक्ट करके, मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस, तो वो स्वाद खराब हो सकता है उसका। This is because the curd and other sour foodstuff contain acids which can react with the metal to form poisonous metal compound, है ना। तो वो poisonous कंपाउंड बनाएगा कुछ और हमारे लिए वो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो कॉपर या ब्रास के वेजल में खट्टी चीज़ें में नहीं रखनी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एसिड। पहले एसिड मेटल के साथ था, अभी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस और वाटर और फॉर्म। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्रोडक्ट सेम ही बना रहा है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेटल कार्बोनेट है, जैसे सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना है जो कि कॉमन सॉल्ट ही है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज हुआ। अब नेक्स्ट टाइम के लिए ले मेटल कार्बोनेट था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया सेम। तो फिर से सोडियम क्लोराइड, सैल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये दो रिएक्शन दिखाई है इसकी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकली है, रिएक्ट विद लाइम वाटर एज फॉलो। तो ये लाइम वाटर से ये जो गैस है ये वाली, ये यहाँ पे आ गई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बना रहा है और वाटर बना रहा है। अब मान के चलो ये बन जाने के बाद भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बच रही है, यही वाली, ठीक है, ये इसमें और आ जाएगी, ये दिखाया हुआ है कि अगर एक्सेस है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये इस कार्बन, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये और अगेन रिएक्ट करेगी और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगी, ठीक है, सोल्यूबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगी। चलिए, तो अब जो एसिड है हमारे पेट में भी बनता है, डाइजेशन के टाइम एसिड कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करें? तो जब ज़्यादा एसिड हो जाए, हमें एसिडिटी हो जाए, तो हम क्या लेते हैं? बेकिंग सोडा, क्योंकि वो बेसिक होता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तो बेकिंग सोडा हम लेते हैं। और इससे क्या होता है? बेकिंग सोडा है हाइड्रोजन कार्बोनेट विच रिएक्ट विद एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड और न्यूट्रलाइज कर देता है, हमारे पेट के अंदर एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिल जाता है पेट में जो एसिडिटी हो रही है। यहाँ बता रहे हैं कि जो लाइमस्टोन है, मार्बल है, चौक है, चूना पत्थर, मार्बल, चौक, ये सब केमिकल कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट के, सेम केमिकल कंपाउंड। इवन जो एग सेल है, अंडे के छिलके, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद dilute hydrochloric acid to form calcium chloride, carbon dioxide and water. Similarly, calcium carbonate react with dilute sulfuric acid to form calcium sulfate, carbon dioxide and water. अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कंबसन को सपोर्ट नहीं करती है, तो इसीलिए आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एसिड रिएक्ट विद बेस। अभी एसिड जो है मेटल से, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा था, अब एसिड कर रहा है बेस से, अपने ऑपोजिट से। एसिड बेस से मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। When actually an acid is treated with a base, the base neutralizes the acid and destroy its acidity. Acidity neutralize हो जाती है। When an acid and base neutralize each other effect, the reaction between an acid and base to form salt is called neutralization reaction. क्योंकि एक दूसरे का असर खत्म हो जा रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन ली उन्होंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाया, तो ये सॉल्ट बना है, सोडियम क्लोराइड और वाटर रिलीज हुआ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब तो ये ना तो एसिडिक है ना ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। तो कॉपर 2 ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड
इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट कराया गया टू फॉर्म कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर 2 क्लोराइड बन रहा है और प्लस जैसे कि सॉल्ट और वाटर है और H2O रिलीज हो रहा है। ये ब्लैक इन कलर था, ये ब्लू ग्रीन कलर का हो गया। The reaction between acid and metal oxide to form salt and water is a neutralization reaction. Between an acid and base to form a salt water. The reaction between acid and metal oxide is a kind of, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। तो अगर ये न्यूट्रलाइजेशन कर रही है और ये एसिड है तो यानी कि मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, बेसिक नेचर हो गया। इट शोज द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। Just like metal oxide, the metal hydroxide are also basic in nature. तो जैसे मेटल ऑक्साइड बेसिक है वैसे ही मेटल हाइड्रोक्साइड भी जो है बेसिक इन नेचर होते हैं। द एसिड्स ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वही चीज बनाते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी रिएक्शन है। तो जो एंटासिड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज यूज टू रिमूव इंडाइजेशन, जो हमारे इंडाइजेशन में काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि हमारे बेस में टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया होता है, इज ए मेटल हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मेटल हाइड्रोक्साइड है। मेटल हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। इट रिएक्ट विद द एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी किया जाता है। अब बात कर रहे हैं एसिड की प्रॉपर्टी और अगली प्रॉपर्टी, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड जो है चीज़ों को खा जाता है, गला देता है, मतलब उसको डैमेज कर देता है। जैसे कॉटन है, इसके ऊपर एसिड गिराया, देखो ये जल गया। ये the mineral acid cause severe burns on the skin and attack and eat up material like cloth, wood, metal structure and stone, so they are said to be corrosive। ये जिस चीज के ऊपर पड़ेगा उसे खा जाएगा, उसको डैमेज कर देगा। सल्फ्यूरिक एसिड तो और भी खतरनाक है। तो स्किन, कपड़े, लकड़ी कहीं पे भिजेगा तो सेवियर बर्न हो सकता है, ये जिसे जला दिया इसने। ऑल द 3 कॉमन मिनरल एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, ये इस पिक्चर में दिखाया है, जल गया इसका हाथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये बहुत ही कोरोसिव होते हैं, डैमेज कर देने वाले होते हैं। एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे, मेटल के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, वो खा ही जाएगा उसको। तो ये ग्लास के या सेरामिक के बर्तनों में रखे जाते हैं, जो अचार वाला डिब्बा होता है ना, वो जिसके कप वगैरह बने होते हैं, जिससे कि वो इन पर एसिड रिएक्ट नहीं करेगा। इन एडिशन concentrated mineral acid, the strong bases alkalis are also sodium hydroxide are very corrosive and attack and destroy our skin। तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस का भी सेम है, स्ट्रॉन्ग अल्कालीज के साथ वो भी हमको डैमेज कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू वार्न पीपल द डेंजरस कोरोसिव नेचर मिनरल एंड स्ट्रॉन्ग हैव ए हजार्ड वार्निंग साइन यूजुअली पॉइंटिंग ऑन द कंटेनर। ये हजार्ड वार्निंग साइन होता है कि ये नुकसान कर सकता है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। The hazard warning signs show that these chemical attack living tissue like skin और इसको ये डैमेज कर सकता है। तो एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, सैंपल प्रॉब्लम। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफर्विसेंस। द गैस evolved extinguishes a burning candle। गैस
बुझा दे रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, जैसा अभी हमने पढ़ा था। राइट ए केमिकल इक्वेशन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, अगर एक कंपाउंड इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, और बोल रहा है कि सॉल्यूशन में द गैस दैट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल इज कार्बन डाइऑक्साइड which was formed by the action of dilute hydrochloric acid on a metal carbonate। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से एक रहा होगा। Now, since one of the compound form is calcium chloride, it shows that the metal compound is calcium carbonate. It cannot be calcium hydrogen carbonate because calcium hydrocarbonate is found only in the solution. It is too unstable to exist as a solid. तो मेटल हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हो नहीं सकता, क्योंकि इट इज ओनली फाउंड इन सॉल्यूशन, इट इज टू अनस्टेबल टू एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। तो ये सॉलिड है, तो द मेटल कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 है ये। जे इसकी रिएक्शन है, CaCO3 HCl का रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। A solution react with crushed egg cell to give gas that turns lime water alky. A solution react with egg cells, एक solution है जो egg cells से react कर रहा है और lime water को मिल्की बना दे रहा है। The solution contains, solution के अंदर क्या है? NaCl है, HCl है, LiCl है, KCl है। तो लाइम वाटर मिल्की तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करती है। तो द एग सेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड द गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, सो द सॉल्यूशन कंटेन HCl। तो ये यहाँ पर हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।